ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया और फिर पाकिस्तान ने ईरान पर। दोनों ने ही दावा किया कि उन्होंने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस पूरी कार्रवाई से मिडिल ईस्ट के साथ दक्षिण एशिया में भी तनाव की स्थिति है। पाकिस्तान ने कहा कि ईरान के हमलों में आम लोग हताहत हुए। ईरान ने भी पाकिस्तानी हमलों पर यही दावा किया। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने मारे गए लोगों को विदेशी नागरिक बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने कहा कि खुफिया तरीके से मिली ठिकानों की जानकारी के बाद उसने बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA और बालूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि BLF नामक आतंकवादी संगठनों के कैंपों को इस्तेमाल किए जा रहे ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सेना ने ईरान पर किए गए हमलों को ऑपरेशन मार्गबार सर माचर नाम दिया है। पाकिस्तानी सेना ने यह भी बताया कि उसने ईरान पर हमले के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया। अब हथियारों की बात की जाए तो ISPR ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी सेना ने किलर ड्रोन, रॉकेट, लॉयटरिंग म्यूनिशन और स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया है। माना जा रहा है कि इन हमलों में पाकिस्तान ने तुर्की से खरीदे गए बायर कटार TB2 ड्रोन और अंकिसी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। पाक सेना ने कहा कि उसने बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बालूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन का नाम मार्गबार सर माचर कोड रखा गया था। यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। इस अभियान में पाकिस्तान की सेना ने किलर ड्रोन, रॉकेट, विस्फोटकों और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की ओर से यह दावा किया गया है कि उसने ईरान में पनाह लिए आतंकियों को निशाना बनाया है। साथ ही यह भी ख्याल रखा गया है कि आम लोगों को जान माल का कोई नुकसान ना हो। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वहां कई कुख्यात आतंकी रह रहे थे। पाकिस्तान की सेना ने जो बयान दिया है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी सशस्त्र बल आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए और किसी भी दुस्साहस के खिलाफ सुरक्षा की जाए। ईरान की सरकारी मीडिया इरना के मुताबिक पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ये लोग ईरान के नागरिक नहीं थे। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी की ओर से बताया गया कि पाकिस्तानी हमले में 3 महिलाएं, 4 बच्चे और 2 पुरुष इन हमलों में मारे गए। ईरान की सीमा से करीब 3-4 किलोमीटर दूर ये हमले हुए। पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान और बालूचिस्तान में आतंकियों को निशाना बनाने का दावा किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों पर हमला किया गया वो पाकिस्तान में खून खराबा करने वाले आतंकी थे। इन आतंकियों ने ईरान की उन जगहों पर पनाह ली हुई थी जहां किसी का नियंत्रण नहीं है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके हमलों में कई आतंकी मारे गए हैं। बता दें कि ईरान एक शिया बहुल देश है, वहीं पाकिस्तान में करीब 95% लोग सुन्नी है। लिहाजा पाकिस्तान के सुन्नी संगठन ईरान का विरोध करते रहे हैं। इसके अलावा बालूचिस्तान का आतंकी संगठन जैश अल अदल ईरान की सीमा में घुसकर कई बार वहां की सेना पर हमले करता आया है। इस पूरे मामले में बालूचिस्तान के चरमपंथी संगठन बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक BLA प्रवक्ता आजाद बलोच ने कहा है कि ईरान के कब्जे वाले इलाके में BLA नहीं है, वहां पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर हमला किया है। BLA पाकिस्तान के किए दावों को खारिज करती है। पाकिस्तान ने मासूम बलूचों को शहीद किया है। BLA स्पष्ट करना चाहता है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों ने ही बलूच जमीन पर कब्जा किया है। BLA इनमें से किसी एक से मदद लेकर दूसरे से नहीं लड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।